दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SWP के बारे में समझने वाले हैं। SWP, ये SWP क्या होता है, ये आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड देखिए, SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये SWP होता क्या है दोस्तों? दोस्तों जिस तरीके से SIP होती है, SIP में क्या, SIP का फुल फॉर्म क्या है? SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्पेलिंग को आप इग्नोर करिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP में क्या होता है, हम सिस्टमैटिक वे से हर महीने, ठीक है, नॉर्मली हर महीने सिस्टमैटिक वे से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक वे से हर महीने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम SIP बोलते हैं। उसी तरीके से ये पैसा इन्वेस्ट करने का सिस्टमैटिक वे हो गया, पैसा इन्वेस्ट करने का, ठीक उसी तरीके से ये पैसा विड्रॉल करने का सिस्टमैटिक वे हो गया। तो SWP मतलब म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक वे से आप पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, उसे बोला जाता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब यहां पर आप डिसाइड करते हो आपको SIP कितने की करनी है। 1,000 रुपए मंथली SIP करनी है, या 10,000 रुपए मंथली SIP करनी है, 20,000 रुपए मंथली SIP करनी है, ये आप डिसाइड करते हो। ठीक उसी तरीके से SWP में भी आपको म्यूचुअल फंड से कितना पैसा विड्रॉल करना है महीने का, 1,000 रुपए विड्रॉल करना है, 10,000 रुपए विड्रॉल करना है, 20,000 रुपए विड्रॉल करना है, ये भी आप ही डिसाइड करते हो। तो दोस्तों ये जो दोनों जो है, मतलब SIP हो या फिर SWP, ये दोनों जो है ये क्या है, मेथड है। मतलब ये मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट और मेथड ऑफ विड्रॉल, ये मेथड है, ये म्यूचुअल फंड नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि SIP है ना, मैं SIP में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। SIP में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते। SIP तो एक मेथड है, एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। SWP भी एक माध्यम है म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉल करने का। दोस्तों SWP में क्या होता है, मान लो म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लमसम। ठीक है, SWP के लिए आपको लमसम ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये म्यूचुअल फंड में आपको साल का जो रिटर्न मिलेगा 12% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली म्यूचुअल फंड में 12% तक 13% तक रिटर्न आराम से बनता है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, साल का आपको 12% रिटर्न मिलेगा। मतलब 10 लाख पे आपके कितने बनेंगे साल के पैसे, 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 बनेंगे 12% के हिसाब से साल का रिटर्न। बट आपने ये म्यूचुअल फंड में पैसा विड्रॉल इन्वेस्ट कर दिया, बट आपको पैसे की जरूरत है, हर महीने आपको पैसे की जरूरत है, आपकी कोई और दूसरी इनकम नहीं, आपको पैसे की जरूरत है। तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं यहां से हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉल करूंगा SWP के थ्रू, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP वहां पे आपने ऑन कर दिया मेथड, और वहां से आप क्या कर रहे हो कि 5,000 रुपए विड्रॉल कर रहे हो हर महीने। ठीक है, हर महीने कितना विड्रॉल कर रहे हो, 5,000 रुपए हर महीने आप ये विड्रॉल कर रहे हो पैसा वहां से। ठीक है, अब देखिए साल का जो आपका पैसा बना वो कितना बना, 1,20,000। हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉल कर रहे हो, मतलब साल का कितना विड्रॉल करोगे आप, 12 किए तो साल का करोगे 60,000 विड्रॉल, 60,000 रुपए। मतलब आपका जो पैसा बना 1,20,000 बना साल भरे में, और आपने विड्रॉल किया टोटल कितना, 60,000 रुपए। बट अभी भी आपका 60,000 रुपए वहां पे बचा हुआ है, जो बना, जो रिटर्न आपने कमाया उसमें से 60,000 रुपए अभी भी बचा हुआ है। तो आपका ये 10 लाख रुपए जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो, और प्लस ये 60,000 रुपए आपके बचे हुए हैं, ये इस पर आपको आगे भी रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, आप हर महीने 5,000 रुपए वहां से विड्रॉल करते रहोगे, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा। अभी आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,60,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 10,60,000 रुपए, ये टोटल अमाउंट पे आपको 12% रिटर्न मिलेगा, तो आपका ये भी जो है वो ज्यादा बनेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप हर महीने 5,000 रुपए तो विड्रॉल कर पाओगे, कब तक, लाइफ ही नहीं है, कभी कितने भी टाइम तक आप विड्रॉल कर, क्योंकि आपका कॉर्पस कभी खत्म ही नहीं होना। इनफैक्ट आपका जो कॉर्पस है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, कॉर्पस भी आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपको बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड से जो आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का, तो जो आपका जो विड्रॉल परसेंटेज है वो इससे कम होना चाहिए, इससे आधा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 12% से हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न बन रहा है, और हम विड्रॉल परसेंटेज हमारा कितना है, 5,000 रुपए अगर हम मंथली विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब साल का 60,000 विड्रॉल कर रहे हैं, तो हमारा विड्रॉल परसेंटेज कितना है, 6%। ठीक है, तो हम 12% साल का बना रहे हैं, और 6% ही हम विड्रॉल कर रहे हैं, 6% को वैसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वो 6% का जो अमाउंट बना हुआ उस पर भी हमको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा कॉर्पस भी बढ़ता जाता है।
तो ये SWP इस तरीके से काम करता है। और ये SWP जनरली उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो 50 की एज में, 60 की एज में, क्योंकि उस एज तक क्या है कि लोग लमसम पैसा बना लेते हैं। अगर जॉब है तो जॉब से भी काफी सेविंग करके वो लोग पैसा बना लेते हैं, ठीक है, बिजनेस में भी वो लोग पैसा बना लेते हैं। और 50 की एज में, 60 की एज में वो लोग रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद उनको मंथली इनकम की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से SWP में पैसा इन्वेस्ट करके मंथली इनकम वहां से ले सकते हैं। मान लो दोस्तों कोई रिटायर पर्सन है और उसने अपने रिटायरमेंट तक 50 लाख रुपए सेव कर लिए, ठीक है, 50 लाख रुपए उसके पास में अभी है, ठीक है, और अब उसके पास में कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है और उसे घर चलाने के लिए हर महीने 20,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, हर महीने 20,000 रुपए की जरूरत है उसे घर चलाने के लिए। अगर वो इन पैसे को बैंक FD में लगा देता है, मतलब बैंक में रख देता है, बैंक FD में लगा देता है, तो साल का रिटर्न आज की तारीख में बैंक FD में मान लो 5% मिल रहा है, ठीक है, तो 50 लाख का 5% कितना होगा, 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख रुपए साल का, मतलब महीने का कुछ तो भी 20-21 हजार रुपए के आसपास आएगा, तो उसका घर आराम से चल जाएगा, ठीक है। ये बैंक FD से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया FD। बट इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये उतना ही रहने वाला है, क्योंकि सारी ग्रोथ तो विड्रॉल कर ले रहा है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए साल का बना, उसने 2.5 लाख रुपए साल का विड्रॉल कर लिया, ठीक है, तो सारी ग्रोथ उसने विड्रॉल कर लिया, तो ये 50 लाख के 50 लाख के उसके रहेंगे, हर महीने उसका घर चल रहा है, ठीक है। बट इसी पैसे को वो बैंक FD में न डालते हुए म्यूचुअल फंड में डाल दे और वहां पे SWP लगा दे। अगर 50 लाख रुपए अगर वो डाल देता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जहां से उसको 12% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है, 12 जहां से मान लो कि चलो उसको 12% का रिटर्न मिलेगा, तो ये हो जाता है 6 लाख रुपए, ठीक है, साल का 6 लाख रुपए उसको यहाँ से मिलेगा। अब उसको घर चलाने के लिए तो साल का कितना 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो इसमें से वो 2.5 लाख रुपए घर चलाने के लिए ले लेगा, ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए पैसे रहेंगे, बाकी के जो बचे हुए पैसे रहेंगे 3.5 लाख रुपए, वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 3.5 लाख रुपए मतलब 53,50,000 रुपए। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका हर महीने घर तो चलेगा ही चलेगा, बट साथ साथ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था 50 लाख रुपए का वो भी बढ़ रहा है, वो भी हर साल मतलब हर महीने के हिसाब से ही बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से उसका डबल बेनिफिट है, घर तो आराम से चल रहा है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो छोड़कर जाने वाला है, मान लो अपने बच्चों के लिए, वो भी बढ़ाकर छोड़कर जाएगा, ऐसा नहीं कि 50 का 50 लाख ही रहेगा। तो इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है म्यूचुअल फंड का हेल्प लेके, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न का परसेंटेज ज्यादा है, इसमें पूरा खेल इसी पर है कि परसेंटेज यहाँ पे 12% 13% का रिटर्न आपको मिलेगा, जबकि बैंक FD में वो रिटर्न नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जो 50 की एज में, 60 की एज में, उसे ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। बैंक FD में मानता हूँ अश्योर्ड होती है, उसके लिए सेफ होती है, वहां पे कोई भी रिस्क नहीं है। बट म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसे फंड है जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड, वहां पर भी पैसा बहुत हद तक सेफ होता है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है कि आपका 100% पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, उसमें से कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, कुछ पैसा डेट में लगता है। तो बैलेंस जो फंड होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो बैलेंस फंड होता है, उसमें इक्विटी प्लस डेट ये दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है, इक्विटी प्लस डेट दोनों में आपका पैसा लगता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, जब भी आप SWP के लिए पैसा डाल रहे हो तो आप बैलेंस फंड में डालो, बैलेंस फंड में डालो, ताकि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगे, क्योंकि उस समय 50 की एज में, 60 की एज में ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिलेगा बैलेंस एडवांटेज फंड में, फिर भी मान के चल सकते 10 से 12% का रिटर्न तो आराम से मिल जाएगा। तो रिटर्न कम मिलेगा चलेगा, बट आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, आपकी जो कैपिटल है, उसका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में ही हमें SWP करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि SWP में आपके पैसे किस तरीके से बनते हैं। तो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप SWP कैलकुलेटर में हम चले गए, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है SWP अमाउंट, मतलब आप महीने का कितना विड्रॉल करने वाले हो। मान लो आपको महीने की 20,000 रुपए की जरूरत है, तो आप 20,000 रुपए महीने का विड्रॉल करोगे, तो यहाँ पे मैंने 20,000 एंटर कर दिया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो, मान लो 50 लाख रुपए आप SWP में डाल रहे हो, ठीक है, 50 लैक्स, ठीक है, 50 लैक्स, ये 50 लैक्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब यह 20,000 रुपए जो आप विड्रॉल करोगे, कितने सालों तक विड्रॉल करोगे, मान लेते हैं 20 सालों तक आप विड्रॉल करोगे। आपकी एज इस समय मान लो 60 ईयर्स है और 20 साल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मान के चलते हैं, तो 20 सालों तक आप विड्रॉल करोगे हर महीने 20,000 रुपए, और आपको जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, मान के चलते कि 12% का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा हर साल, ठीक है। तो अब देखिए आपका पैसा किस, अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख रुपए का हो गया और हर महीने 20,000 रुपए आप विड्रॉल कर रहे हो 20 सालों तक आने वाले, तो आपका पैसा किस तरीके से बनता है आप देखिए। मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, आप कैलकुलेट पे आप देख रहे हो कि टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में
उसके बाद में जो आपका रिटर्न, उसके ऊपर वाला कॉलम देखिए, उसमें रिटर्न अक्रूड, आपका पैसा टोटल कितना बना, 2,96,00,000 से भी ज्यादा आपका पैसा बना। हर महीने जो 20,000 रुपये आपने विड्रॉल किए वो तो अलग, ठीक है, टोटल आपने विड्रॉल कितना किया, 48 लाख रुपीज 20 सालों में विड्रॉल किया। वो विड्रॉल करने के बावजूद आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना जो आपने इन्वेस्ट किया था वो कितना बन गया, 2,96,00,000 रुपए। तो और ये किस तरीके से बना, आप देखिए शेड्यूल, बाजू में शेड्यूल लिखा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। जैसे कि 2023 में अभी आपने शुरुआत की है, तो अभी तो 6 महीने ही बाकी थे, तो यहाँ पे आपने सॉरी जो भी है मतलब 3 महीने ही बाकी थे, तो 3 महीने में आपने 60,000 रुपये विड्रॉल किए, ठीक है। अगले साल से आप जो विड्रॉल कर रहे हो 2,40,000 रुपये हर साल विड्रॉल कर रहे हो, मतलब 20,000 रुपये महीने का विड्रॉल आप कर रहे हो। तो आपका देखिए क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हर साल 2,40,000 रुपये तो आप विड्रॉल करके घर लेके जा रहे हो, बट फिर भी उसके बावजूद आपका जो 50 लाख रुपए जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था उसका क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से बढ़ रहा है। देख रहे 50,88,000 हो गया, 54,43,000 हो गया, 58,40,000। तो हर साल आप देखोगे तो इसका जो कॉर्पस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 देखिए बढ़ते बढ़ते अगले 20 सालों तक ये देखिए 2042 तक आपका जो पैसा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2,75,00,000 यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो वो पैसा है 2,98,00,000 इतना पैसा आपका बनेगा। तो दोस्तों सॉरी 2,98,00,000, हाँ एक्चुअली मैंने देखा था कि ये रिटर्न अक्रूड है और ये मैच्योरिटी अमाउंट 2,98,00,000 इतना पैसा आपका बनता है SWP के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हर महीने आपकी इनकम भी शुरू हो गई और आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है। तो बेस्ट ये रहेगा कि जब आप अर्निंग एज में हो, मतलब अभी आपका जॉब लगा, आप अर्निंग एज में हो, आपकी एज 25 है, 30 है, ठीक है, तो अर्निंग एज में जब तक आप पैसा कमा रहे हो 60 तक, ठीक है, तो आप SIP करते रहो। मतलब यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा के सेव करोगे, ठीक है, ये पैसा सेव करके आप SIP करो, ठीक है, SIP में पैसा डालो, महीने का जो भी है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इस तरीके से SIP आप करते रहो। SIP कर क्या होगा, आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा, है, आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी है, जितना भी आप SIP करोगे उसके हिसाब से आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। फिर वो जो कॉर्पस तैयार हो गया, फिर उसी में आप क्या कर सकते हो, SWP प्लान ले सकते हो, उसी कॉर्पस को आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में और वहां पे SWP लगा सकते हो और हर महीने वहां से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो अर्निंग एज में आपको SIP करनी चाहिए और जब आपकी अर्निंग एज खत्म हो गई उस समय आपको SWP करना चाहिए। तो इस तरीके से आप चलोगे तो बहुत ही अच्छी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपने एक ऐसा पेड़ लगाया जिस पेड़ के फल तो आप खा रहे हो, ठीक है, SIP करके आपने एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, पेड़ लगा के आपने SWP वगैरह कर दिया, तो आप जो फल खा रहे हो, ठीक है, आप ये फल कब तक खाते रहोगे, जब तक आप जिंदा हो तब तक फल खाते रहोगे। क्योंकि हमारा कुछ सिस्टम ही हमने ऐसा बना के रखा है कि जो हम हर महीने विड्रॉल कर रहे हो तो कर ही रहे, बट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो आप हमेशा फल खाते रहोगे और आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी इसका फल खाते रहेंगे। तो जब फल खा रहे हो तो ध्यान में रखना है, ध्यान क्या रखना है कि मान लो पेड़ पर अगर 100 फल लगे तो पूरे 100 फल तोड़कर आपको नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप 100 फल तोड़कर खा लोगे तो फिर वो हर साल 100 लगेंगे, हर साल 100 आप खा लोगे तो पेड़ पर एक्स्ट्रा फल नहीं आएंगे। बट आपको क्या करना है, 100 फल अगर लगे हैं तो उसमें से 50 तोड़कर ही आपको खाना है, 50 वैसे ही रहने देना है। तो उसमें ये पेड़ कुछ ऐसा पेड़ है, अगर उसमें फल अगर रिमेनिंग रह गए तो तोड़कर गिरकर खराब नहीं होने वाले, बल्कि जो रिमेनिंग फल रह गए उस फल में भी और फल लगेंगे। ये कुछ पेड़ इस तरीके का है, तो इसका आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब वही है कि म्यूचुअल फंड अगर आपको 12% रिटर्न दे रहा है तो आपका जो विड्रॉल परसेंटेज है वो इससे आधा होना चाहिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। या फिर अगर आधा नहीं रख सकते तो बट इससे कम तो होना चाहिए। अगर 12% है तो आप 8% विड्रॉल कर लो, 7% विड्रॉल करो, 9% विड्रॉल करो, बट ये परसेंटेज से कम ही होना चाहिए। इस परसेंटेज से अगर ज्यादा विड्रॉल अगर आपने करना चालू कर दिए तो फिर आपका ये कॉर्पस भी कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपका कॉर्पस आप डालोगे SWP में। तो इसका आपको ध्यान में रखना, बट ये कैलकुलेशन आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप SIP करो या फिर SWP करो, दोनों में ही डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। मतलब आपको सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा नहीं लगा देना, आपको अलग अलग AMC के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, चाहे आप SIP कर रहे हो या SWP कर रहे हो। आप SWP कर रहे हो, अगर आपको बैलेंस फंड डालना है तो आप अलग अलग AMC के बैलेंस फंड लीजिए, ठीक है, अलग अलग AMC होती है, जैसे कि आपको पता है ICICI, HDFC, SBI, बहुत सारे AMC है। तो अलग अलग AMC के आप फंड में पैसा लगाइए। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे जो आपका रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि कैसा है कि हो सकता है कि कोई AMC अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कोई AMC अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और हर AMC के पास में फंड मैनेजर अलग अलग होते हैं, हर किसी की एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है, ठीक है।
हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और एएमसी के बीच में रिटर्न को लेके कंपटीशन भी चलता है, ठीक है, उनके बीच में रिटर्न को लेके कंपटीशन भी चलता है, तो वो कंपटीशन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो एसआईपी हो या फिर एसडब्ल्यूपी हो, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड भी अगर हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 म्यूचुअल फंड तो हमारे पास में होने चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो एसडब्ल्यूपी के लिए, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 म्यूचुअल फंड में, और उस तरीके से आप इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।